हेलो एवरीवन। चलो आज हम देख लेते हैं रिवीजन ऑफ बायोलॉजी फिर से चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल्स यूनिट्स ऑफ द लाइफ। यहाँ पे फिर हम एक सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ले रहे हैं। देख लेते हैं यहाँ पे जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये सब प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स के हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वी ईट द फूड कंपोज्ड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट, यानी हम जो भी खाना खाते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द फैट्स एंड द विटामिन, ये सब होते हैं, आपको पता है। और मिनरल्स भी होते हैं एंड वाटर भी होता है। आफ्टर डाइजेशन दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जब डाइजेशन होता है तो ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, इन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, देखते हैं, हम ये अंडरलाइन कर लेते हैं, ग्लूकोज, फिर अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल, इस रूप में ये एब्जॉर्ब होते हैं। What mechanism are involved in absorption of digestion of food and water? अब इसके अंदर क्या मैकेनिज्म रहता है वो हम देखेंगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। The mechanism involved in absorption of the digested food and the water are diffusion and the osmosis। ये आपको ख्याल रखना है कि जो भी दो ही माध्यम से होता है हमारा, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है और ऑस्मोसिस के माध्यम से ही होता है एब्जॉर्ब। ठीक है, अब उसके अंदर पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पॉइंट्स दिए हुए हैं, डाइजेस्टेड फूड थ्रू द डिफ्यूजन, दैट इज द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपने पढ़े। टिल दे आर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, जब तक उसको कोई स्पेस नहीं मिलता तब तक वो आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव होते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस दैट इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखने का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, पता है आपको, मैंने समझाया था पहले भी। जो वाटर अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है, दोनों टू वेज में काम करता है। इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन एंड इन केस ऑफ दिस इंटेस्टाइन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो। एंड इंटेस्टाइन में क्या रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी ऑस्मोसिस काम करता है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ सम वेजिटेबल टू कुक, ठीक है, अगर आपको कुछ वेजिटेबल दे दी है पकाने के लिए तो यू जनरली एड सॉल्ट टू द वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस, ये आपको पता है। आफ्टर एडिंग सॉल्ट वेजिटेबल्स रिलीज वाटर, ये आपको ख्याल देखना है कि जब भी हम सॉल्ट डालते हैं वेजिटेबल तो वाटर रिलीज होता है। व्हाट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या होता है इसके अंदर में, देख लेते हैं। आंसर, ऑन एडिंग सॉल्ट एक्सटर्नल मीडियम इज मेड हाइपरटोनिक। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल मीडियम हाइपरटोनिक, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लोअर एंड द कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, द वाटर इज रिलीज फ्रॉम द वेजिटेबल, यानी अंदर का पानी बाहर आ जाता है ना, वेजिटेबल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है ड्यू टू द हाइपरटोनिक, ये याद में रखना है, ड्यू टू द हाइपरटोनिक। चलो, Thus, the water is released from the water due to the exosmosis। यहाँ पे exosmosis हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंडोस्मोसिस नहीं होता है, यहाँ पे अंदर का पानी बाहर जा रहा है, इसलिए एक्सोस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल गोज आउट ऑफ द सेल रिजल्टिंग इन द श्रिंकेज ऑफ द सेल, और वो वेजिटेबल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है, जो भी मटेरियल, तो श्रिंकेज हो जाता है। ठीक है, ये उसका एक रीजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द सेल ऑफ द ऑनियन पील एंड आरबीसी, अब यहाँ पे दो चीज हमको लेने का है, एक ऑनियन पील लेने का है और आरबीसी को अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, सेपरेटली केप्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सेपरेटली दोनों को रखा है हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, क्या होगा, वाटर अमोंग। अब यहाँ पे कंडीशन दिया, एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ से कौन सा कर आपको बताना है। ए हम देख लेते हैं, बोथ द सेल्स विल स्वेल, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। RBC will burst easily while the cells और onion peel will extend, यानी RBC तो बस्ट हो जाएगा लेकिन onion peel थोड़ा सा पानी रहेगा उसमें, फूल जाएगा बस। बोथ A and B आर करेक्ट, ठीक है। और एक चौथा है, RBC and onion peel cells will behave similarly। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, चलो देख लेते हैं। The solution with the higher concentration of water is compared to the cells term as a hypertonic solution, यानी कि आंसर C वाला इसका करेक्ट है। When the cells are kept in the hypertonic
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंडोस्मोसिस occurs, दैट इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन टेक प्लेस, है ना, इनवर्ड आ रहा है, अंदर बाहर का पानी अंदर आ रहा है, एंड दिस रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ द सेल्स। तो आरबीसी फूल जाएगा और वो वाला ऑनियन पिल भी फूल जाएगा। व्हेन केप्ट इन द हाइपोटोनिक सेल आरबीसी बस्ट, एक समय ऐसा आएगा कि आरबीसी बस्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर द एनिमल सेल। एनिमल सेल्स को कोई प्रोटेक्टिव सेल नहीं रहता है, कोई कवरिंग नहीं रहता, और वो एकदम से बस्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट पोजेस द सेल वॉल, और सेल वॉल काय में रहता है, प्लांट सेल में रहता है, यानी कि ऑनियन सेल में था। एंड वाइल द ऑनियन पील पोजेस द सेल वॉल विच मेक द रेजिस्टेंस, यानी उसको भले ही फूल जाएगा, बस्ट हो जाएगा, लेकिन बस्ट नहीं होगा, रेजिस्टेंस एंड बस्टिंग ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज्ड बाय द एंडोस्मोसिस, एंड देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज जो है बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके पहले ये आपको डायग्राम समझा देता हूँ। ये देखो, ये आरबीसी है और इसको कहाँ रखे हैं हमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। ठीक है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है। अब कुछ आरबीसी देखो कैसे होते हैं, क्योंकि वो एनिमल सेल्स है और उसमें कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं, जैसे बस्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये बस्ट हो गया यहाँ पे, और बस्टिंग ऑफ आरबीसी विल टेक्स प्लेस। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट सम बैक्टीरियाज आर फोटो ऑटोट्रॉपिक। क्या रहते हैं, फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स अ सिस्टम। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर एंड द परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फोटो आ जाना और सेल्फ आ जाना, मतलब वहाँ पे खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेसिस। विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेल परफॉर्म दिस, विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेल परफॉर्म दिस। अब यहाँ पे देख लेते उसका आंसर। बैक्टीरियल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, बट येट सम फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। यानी उसके अंदर में थोड़ा ना थोड़ा बहुत क्लोरोफिल रहता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस बताता है या फोटो ऑटोट्रोपिक सिस्टम बताता है। Cooperated in the membrane and embedded in the cell membrane are reaction contained with the specifically absorb the light energy। यानी यहाँ पे light energy भी ले रहा है वो बैक्टीरिया। And these reaction center exist in form of the sacs tube or the sheets depending on the amount of surface area needed। यानी जितना भी उसने वहाँ पे जो absorb किया है light, वो कहाँ जाके ये होता है, सेक्स ट्यूब्स एंड और द शीट्स में जाके जमा होता है। डिपेंडिंग ऑन दिस अमाउंट ऑफ द सरफेस, जितना बड़ा झाड़ होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, उस हिसाब से वो जितना बैक्टीरिया बड़ा होगा या छोटा होगा, उस हिसाब से सरफेस एरिया पे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द पेयर, मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 1 में देख लेते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोइड, फूड वैक्यूल्स, क्रोमैटिन मटेरियल्स एंड न्यूक्लियोलस, ये दिया हुआ है। अब कॉलम 2 में देख लेते हैं, अमीबा, न्यूक्लियस, बैक्टीरिया, डिटॉक्सिफिकेशन एंड सुसाइडल बैग। अब आपको देखने का इसका आंसर क्या है। तो जनरली आंसर देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो सकता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ना, SER जिसे हम कहेंगे, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख लेते हैं इसके आंसर। ठीक है, क्या ए का है 4, यस ए का है 4, तो हमें लाइन खींच देता हूँ, मैं यहाँ पे, ये हो गया 4। ठीक है, चलो दूसरे का देख लेते हैं, बी का है 5, बी का 5 यानी कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग, यस करेक्ट, लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग। उसके बाद में सी का है 3, सी का है 3 न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया, कहाँ रहता है ये, बैक्टीरिया में रहता है, न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया। उसके बाद में डी का 1 यानी कि फूड वैक्यूल्स कहाँ रहते हैं, अमीबा में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ई का है 2 यानी कि न्यूक्लियस, क्रोमैटिन मटेरियल्स एंड न्यूक्लियस कहाँ रहता है, ये न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया मैच द पेयर। अभी एक क्यों होता है इसका हम रीजन देख लेते हैं। देखिए अब क्या यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, लाइसोसोम पहला वाला देख लेते हैं। वन ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लीवर वर्टिब्रेट इज द डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, बोल तो दिया डिटॉक्सिफिकेशन लीवर के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला क्या था, लाइसोसोम्स आर द कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल।
डाइजेस्ट द ऑर्गेनल्स ऑफ देयर ओन सेल्स, ये भी हमने पढ़ चुका है। अब न्यूक्लियड का देख लेते हैं। न्यूक्लियड इज द undifferentiated nuclear region of the prokaryotic cells of the bacteria are the, यानी कहाँ रहेगा ये, प्रोकैरियोट्स में रहेगा, है ना। बैक्टीरिया आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स। अब आ जाओ, फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अमीबा टू स्टोर द फूड ट्रैप्ड बाय द एंडोसाइटोसिस। फूड वैक्यूल्स देखो, अमीबा क्या करता है, एंडोसाइटोसिस से फूड एनगल्फ करता है, फूड मटेरियल उसको डाइजेस्ट करता है ना। तो ये भी कहाँ रहेगा, अमीबा के अंदर रहेगा। न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ टू मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, देख लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड द क्रोमैटिन मटेरियल्स, ये सब कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, तो बच्चों इतना आज का हमारा रिवीजन था। बाकी का मैं और भेजते रहूँगा जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.